देखते ही देखते खूबसूरत सुनैना, जो अब तक एक परी की जैसी दिख रही थी, अचानक उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे वह एक भयानक प्रेतनी का रूप लेने लगी। उसकी आंखों से अंगारे दहकने लगे। उसके सुनहरे बाल जंगल की कटीली झाड़ियों के जैसे हो गए। उसके होंठ से खून लबलबा रहा था और वह दहकती हुई अंगारों जैसी आंखों से श्याम को देख रही थी। श्याम एक मंत्रमुग्ध होकर जड़ के जैसा उसे देखता रहा। उसकी घिघी बन चुकी थी। तो दोस्तों, क्या कारण था? आखिर यह क्या माजरा था? कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। तो आज की एक रहस्यमयी, दिल दहला देने वाली कहानी है। तुम कौन हो? भरतपुर एक संपन्न गांव था। यहाँ पर एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था बंदोपाध्याय। यह कंबल का बिजनेस करते थे। दूर दूर के प्रांतों में अपने कंबलों की यह बिक्री किया करते थे। इनके कंबल बहुत ही लोकप्रिय थे। जो एक बार लेके जाता तो अपने रिश्तेदारों के लिए भी ले जाता। कड़कड़ाती ठंड में जहाँ इनका कंबल किसी को मिल जाए तो वह फिर एक हीटर जैसी गर्मी पाने लगता था। इसी वजह से इनके कंबल बहुत बिकते थे। नाम, धन, शोहरत सब कुछ कमाई बंदोपाध्याय ने, मगर उनकी पत्नी उन्हें बीच मझधार में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। छोड़ गई एक 10-11 साल के बालक को। यह बालक श्याम था। इसे प्यार से मनोज भी कहते थे। धीरे धीरे मनोज उर्फ श्याम बढ़ता रहा और अचानक उसका मन पढ़ाई से उछट गया। वह जब भी घर में आता तो अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से वह बहुत ही चिढ़ जाता। वह कभी कभी अपने पिताजी से पूछता था, मेरी माँ कहाँ है? कहाँ है मेरी माँ? तब उसके पिता कहते, बेटे यही है तुम्हारी माँ। तो वह पूछता, पर यह फोटो पर जिसका हार लटका हुआ है जिसके गले में, यह कौन है? तब बंदोपाध्याय कहते, यह तो तुम्हारी पहली माँ थी, वह हमें छोड़कर चली गई। ये नई माँ है, देखो तुम्हें कितना प्यार करती है। पर मनोज समझ गया कि बस यह दिखावा करती है और उसने कहा, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। आप ये नई माँ को छोड़ दीजिए, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। इतना सुनते ही उसके पिता का पारा हाई हो जाता और वह उसे पीटते थे। धीरे धीरे वह इन दुत्कारों का आदी सा हो गया था। पढ़ाई लिखाई छोड़कर वह गलत संगत में फंस गया और घर से जो कुछ भी धन हाथ लगता उसे वह अपने आवारा दोस्तों में बर्बाद कर देता। और एक दिन उसकी सौतेली माँ ने एक षड्यंत्र रचा। उसने सोचा, अगर इस कांटे को निकाल दिया जाए तो मेरी आने वाली औलाद सुखी हो सकती है, वरना यह उत्तराधिकारी बनने के हक के लिए दावा कर सकता है। और एक रात कुछ लठैतों ने कंबल डालकर मनोज को उठाया और एक ऐसे
वीरान जगह पर छोड़ दिया, जहां जब उसकी आंख खुली तो उसने घोर अंधियारा देखा। वह घबरा कर रोने लगा, पर उस वीरान में उसकी आवाज कौन सुनता। लेकिन कोई था जिसने उसकी आवाज सुनी। एक लड़की जो अपने घर से भाग कर आई थी, वह दुल्हन के जोड़े में थी, वहीं एक जगह छुप कर बैठी थी। जब उसने किसी मनुष्य की आवाज सुनी तो वह मनोज के पास आई और कहा, अरे कौन हो, क्यों रो रहे हो? अचानक मनोज उसे देखकर चौंक गया। तुम कौन हो? कहां से आ गई और मैं यहां कैसे? यही तो मैं तुमसे बोलना चाहती हूं। मैं तो अपने पिता के अत्याचारों से तंग आकर घर से भागकर यहां छुपी हूं। तभी मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। कौन हो तुम? दोनों एक ही कश्ती के सवार थे। तो मनोज ने उससे अपने मन की बातें बताई। धीरे धीरे उन दोनों में प्रेम हो गया। वे लोग एक जगह जाकर एक किराए का घर लेकर रहने लगे। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, पर मनोज का मन अब औरत से एक चिढ़ने लगा था। वह जब भी अपनी सौतेली माँ को याद करता तो ना जाने क्यों औरत जात से इसे नफरत हो जाती। अचानक उसका दिल भर गया और वह उससे कंधे काटने लगा। तब उसने कहा, मैं देख रही हूं कि आजकल तुम मुझे अनदेखा करते हो। ऐसा कब तक चलेगा? मैंने तो तुमसे बिना सोचे समझे शादी की थी। तब मनोज ने कहा, तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। तुम घर से भागी हुई थी। अगर मैं नहीं मिलता तो कोई गुंडे मवाली तुम्हें उठा ले जाते। इतना सुनते ही वह लड़की अपने आपे से बाहर हो चुकी थी और उसने कहा, अब पता चला कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वह अच्छा ही है। तुम औरत की इज्जत करना नहीं जानते और आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। और वह चल दी एक वीरान स्थान की तरफ। तभी अचानक एक भयानक जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया और उसे निगल लिया। उसकी रूह भटकने लगी, पर वह मनोज से बदला लेना चाहती थी और मनोज ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। वह मनमौजी सब कुछ बर्बाद करके शराब की लत में पड़ गया और औरत से नफरत करते हुए हर औरत के साथ एक ऐसा खिलवाड़ करने की कोशिश करता था जैसे वह अपने मन की भड़ास निकाल रहा हो। वह एक प्रकार का मानसिक रोगी हो गया था। एक दिन उसका भटकता हुआ मिजाज उसे हिमाचल प्रदेश में ले गया। वह वहां एक कॉटेज में ठहरा और रात के समय हवाखोरी के लिए बाहर निकल पड़ा। काफी कड़ाके की ठंड थी। वह सोच रहा था, अगर कोई शिकार मिल जाए तो मजा आ जाएगा। इस ठंडी जगह पर कोई लड़की मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। काश कोई पहाड़न मिल जाए। तभी अचानक दूर से उसे कुछ भयानक आवाजें आने लगी। उसने कहा, जंगल है, बर्फीली घाटियां हैं, जंगली जानवर होंगे। खैर, मेरे पास अपनी एक कटार है। तभी उसने दूर एक पेड़ के नीचे किसी छवि को देखा। अरे, वह कौन है उस झाड़ के नीचे? अरे, यह तो कोई सुंदर लड़की है। बर्फ से बचने के लिए उस झाड़ के नीचे खड़ी है। बहुत सुंदर है, लगता है कोई अप्सरा है। चलना चाहिए, इससे मेल मिलाप बढ़ाकर बातें करूंगा, शायद काम बन जाए। और वह उस महिला के पास गया। वह एक कोनों में
दुबकी खड़ी हुई थी। तब मनोज ने कहा, अरे तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? इस बर्फीले ठंडे वातावरण में तुम्हारा घर, तुम्हारा गांव कहाँ है? तुम तो मुझे कोई स्वर्ग की अप्सरा लगती हो। वह महिला मुस्कुरा दी और उसने कहा, आप कहिए, आप क्या चाहते हैं? मैं तो हालात की मारी हूं, अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम हो तो कहो। मनोज तो यही चाहता था। तब उसने आगे बढ़कर उससे हमदर्दी करने का नाटक किया, उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मनोज ने उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसे लगा मानो वह 0 डिग्री से नीचे एक ठंडे वातावरण में पहुंच गया है। उस लड़की का शरीर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अरे, ये तुम्हारा शरीर इतना ठंडा कैसे है? तब उसने कहा, अरे मैं यहाँ बर्फ के पास कब से खड़ी हूं ना, इसलिए ऐसी हालत हो गई है। आइए, वह सामने एक गुफा है, उसके अंदर हम लोग आज की रात रुकते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे। मनोज ने ज्यादा ध्यान ना दिया और उसे हाथ पकड़कर उसकी बताई हुई जगह पर उस गुफा के अंदर ले गया और धीरे धीरे वह प्रेम मिलाप करने लगा। जैसे जैसे मनोज उस महिला को, उस सुंदर लड़की को अपने आलिंगन में ले रहा था, उसे कुछ अजीब लग रहा था। वह सोच रहा था, यह कैसी लड़की है जिसका शरीर इतना ठंडा ही है, कैसे हो सकता है? तभी वह लड़की धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और इसके कान में कहा, क्या सोच रहे हो? आगे बढ़ो, तुम्हें तो कोई लड़की चाहिए थी ना, उसी की तलाश में आए थे ना, मगर तुम्हें नहीं मालूम मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गई हूँ और अब मैं तुम्हें वैसा मजा चखाऊंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तब मनोज ने कहा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? जल्दी बताओ। तब देखते ही देखते उस सुंदर लड़की का खूबसूरत चेहरा तमतमा गया और वह एक भयानक प्रेतनी में बदल गई। उसकी अंगार जैसी आंखों देखकर मनोज की खिक्की बंध गई और जैसे ही मनोज भागने लगा, उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन को दबोच लिया और कहा, तुझे महिलाओं से नफरत थी ना? हाँ, अब जग, अब मजा जग। और एक जोरदार चित्कार के साथ उसने मनोज का अंत कर दिया। तो कहते हैं ना दोस्तों, किसी भी महिला की अगर इज्जत ना कर सको तो उसके साथ ऐसा खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कहा गया है ना, समय खराब हो तो ऊंट के ऊपर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। कहानी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक देना। फिर मिलेंगे।